बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि इंशाल्लाह से हम जो है हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट करने लगे अगेन। और इस सेशन में भी आपको बता दूं इंग्लिश, उर्दू और मैथ और अरबिक की जो आयात लिखनी होती हैं, जैसा कि आपका इस्लामियत का पेपर होता है या कोई भी रिलेटिव सब्जेक्ट है रेलिवेंट, तो उसमें आपने आयात कोट करनी होती हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे करनी है। तो जुड़िए रहिएगा और सीखते रहिएगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को इसमें दरअसल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और जो कि आप लोग इंशाल्लाह सीखने वाले हैं सब में, ताकि आपको पता हो कि आप लोग क्या इस सेशन में सीखेंगे। तो आप लोगों ने साथ साथ लर्निंग करनी है इंशाल्लाह। कल को या कुछ दिनों तक आपकी भी प्रैक्टिस के बाद हैंड राइटिंग ऐसे ही हो जाएगी, बल्कि शायद इससे अच्छी हो जाए, तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम सिंपल इंक पेन, पेंसिल या बॉल पॉइंट, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करें पेंसिल से सीखें तो ज़्यादा अच्छा है, पेंसिल नहीं तो इंक पेन से। तो इंक पेन से और या पेंसिल से हम जो है वो बेसिक हैंड राइटिंग सीखेंगे। इंग्लिश में हम जॉइनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं जॉइनिंग ही सिखाती हूँ, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होती है, और उससे बच्चों की स्पीड भी इम्प्रूव होती है। एग्ज़ाम्स के लिए स्पीड बहुत ज़बरदस्त रहती है और वो राइटिंग भी अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है उर्दू में भी हम जो है वो इसी तरह से सीखेंगे राइटिंग इंक पेन से या पेंसिल से। स्टार्ट में जब हमारी फॉर्मेशन लेटर्स की बेहतरीन हो जाएगी, शेप अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को स्पेसिस, वर्ड्स के बिटवीन स्पेसिस देना और लेटर के अंदर स्पेस देना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम जो है वो फिर मार्कर की तरफ आएंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ कट मार्कर से। इसमें बोल्ड भी है और इटैलिक राइटिंग भी है, और G605 कट मार्कर मैंने पकड़ा है। जैसे मैं आप लोगों को वो हेडिंग्स दिखाती हूँ, आप लोगों ने मेरे पेपर्स देखे ही होंगे, जो मैं प्रेजेंटेशन के पेपर्स आप लोगों को शो करती हूँ, तो उसमें जो मेन हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं वो आपको पता है मैं कट मार्कर से ही बनाती हूँ, और उसी में खूबसूरती होती है। तो जब आप राइटिंग सीख जाएंगे जॉइनिंग और उर्दू में भी अच्छे तरीके से फॉर्मेशन लेटर्स की सीख जाएंगे, तो फिर हम जो है वो कट मार्कर की तरफ भी आएंगे, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। वो राइटिंग सेशन का पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही वही है। जो ये देखें, यहाँ पे देखें सेक्शन 1 की हेडिंग लगा रही हूँ। ये सारे पहले हम सिंगल लेटर जो है वो सीखेंगे इंक पेन से, फिर मार्कर से, और फिर जो है वो इस तरह जॉइनिंग करना भी सीखेंगे इंक पेन से और फिर मार्कर से, और इस तरह से आप हेडिंग बनाना सीख जाएंगे। तो दो तरह की हेडिंग्स हम सीखेंगे, एक ये जो मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ, और एक ये जो ये जिस तरह मैंने मिस्टर चिप्स लिखा है, या ये अब मैं समरी लिख रही हूँ, तो कैपिटल लेटर में बोल्ड राइटिंग भी मैं आप लोगों को मार्कर से सीखना सिखाऊंगी। तो ये सारी इस तरह हेडिंग्स बनाना इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें राइटिंग सीखनी पड़ेगी इस तरह की, तो फिर मार्कर से लिखना आसान हो गया। फिर मार्कर से लिखना इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, 604 से भी 605 से भी। तो अब यहाँ पे उर्दू के रूफ़ेता जी आपको लिखना सिखा रही हूँ मार्कर से। तो हम इंशाल्लाह राइटिंग में सबसे पहले पेन से लिखना सीखेंगे, फिर लेटर्स मिला कर लिखेंगे, जोड़ तोड़ सारा कुछ, यानी कि आप इंशाल्लाह सीखेंगे। बट ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ आपने सीखना है, ये नहीं कि कभी देख ली कभी नहीं देखी, कभी सीखा कभी नहीं सीखा। अगर आप जो है वो माइंड आपका सेट है कि हमने सीखनी है, आप लोग अपने किसी भी क्लास में हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं, स्कूल लेवल पे हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, यानी आप पेरेंट्स हैं, तब भी आप लोग, या टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट को भी सिखा सकते हैं। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, और स्टूडेंट्स खुद भी सीख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि राइटिंग जो है हर कदम पे आपके काम आती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप जो है वो पेरेंट हैं। तो आप हर लेवल पे आप खुद भी सीख सकते हैं अगर आप पेरेंट्स में हैं। तो ये जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कीजिए और ज़रूर सीखिए। ये देखिए कट मार्कर से आप लोगों को हरूफ तजी लिखना बता रही हूँ। ये अरबी के, अरबी में इस तरह से हरूफ तजी लिखते हैं जिससे हमारी आयत या जो भी आप लोगों ने रेफरेंस में कुरान की आयत हदीस वगैरह कोट करनी होती है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अब ये कुछ सैम्पल के लिए मैं आप लोगों को, जैसे मैंने इंग्लिश में लिख के दिखाया, उर्दू में भी हेडिंग्स लिखना सिखाऊंगी। और उर्दू में मैं आप लोगों को यहाँ पे शेर लिखना सिखा रही हूँ। ये देखिए शेर किस तरह कैसे लिखा है। थोड़ा सा मुझे सही तरह से मैंने सेटअप नहीं किया, जिसकी वजह से लिखा हुआ छुप रहा है। ये भी मैं लिख लूँगी, इसके बाद आपको नज़र आ जाएगा। मैं ज़रा मैं सेटिंग सही तरह से रखूँगी ताकि लिखते हुए भी आपको नज़र आए। तो
یہ دیکھیں کٹ مارکر سے 605 سے میں نے شعر لکھا ہے، لیکن آپ کوشش کریں جب آپ تشریح میں یا کہیں پہ بھی شعر ایڈ کرنا ہوتا ہے ریفرنس کے طور پہ تو آپ 604 سے لکھیں گے۔ جسٹ میں آپ لوگوں کو سیمپل کے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں نے کٹ مارکر تو لکھنا سکھا دیا۔ آپ اس طرح سے یہ دیکھیں عربک بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بیسک سکھاؤں گی، جس سے آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اچھے طریقے سے آیت وغیرہ حدیث وغیرہ کوٹ کرنے کے لیے جو ہے ریڈی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں تو کسی بھی حوالے سے آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ اگر اویل کرنا چاہیں اپرچونٹی ضرور اویل کریں، فری میں آپ کو سکھا رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ درود پاک لکھا ہے اور اس طرح سے یہ دعا مغفرت کی بھی کی ہے۔ جس میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ سب کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی جو ہے پریپیئر رہیں۔ انشاءاللہ آج اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔